सांप को तो आपने बहुत बार देखा होगा, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस दुनिया में पहली बार सांप यानी सर्प कहाँ से आए थे? चलिए, हिंदू पुराण की इस कहानी को एआई स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल हजारों साल पहले ऋषि कश्यप नाम के एक तपस्वी थे। उनकी दो पत्नियां थीं, जिसमें एक पत्नी का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था विनता। कद्रू और विनता ऋषि कश्यप की पूजा पाठ और उनके कार्यों में उनकी मदद करती थीं। एक दिन ऋषि कश्यप ने उनसे कहा कि आप लोग मेरी इतनी सेवा करती हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं और आपको खुशी से एक वरदान देना चाहता हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो कद्रू ने वरदान में ऋषि कश्यप से 100 अंडे मांगे और उन्होंने कहा, मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो और जिनमें विष हो और जिनसे लोग डरे। और ऋषि कश्यप ने कहा, तथास्तु। कद्रू ने वो अंडे अलग अलग जगह पकने के लिए रख दिए, जिससे समय आने पर वो अपने बच्चों को जन्म दे सके। उसके बाद विनता ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि आप मुझे भले ही कम बच्चे दे, मगर वो बच्चे कद्रू के बच्चों से अधिक शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कह दिया और विनता को वरदान में 2 बड़े अंडे मिले और विनता ने भी अपने दोनों अंडों को पकने लिए रख दिया। कुछ समय बाद कद्रू के 100 अंडे एक एक करके फूटने लगे और उसमें से अलग अलग तरह के नाग निकलने लगे। उसमें से एक नाग निकला जिसका नाम है वासुकी, जिसको आपने भगवान शिव जी की गर्दन पर देखा होगा। और बाकी आपने जितने भी नागों के नाम सुने हैं, शेषनाग आदि, और जिसका वर्ण हमारे हिंदू पुराणों में किया गया है, वो सभी नाग कद्रू के बच्चे हैं। तो जब एक एक करके ये सारे अंडे फूट रहे थे, तब विनता जो कद्रू की बहन थी, वह बहुत ही परेशान होने लगी और सोचने लगी कि उसके अंडे क्यों नहीं फूट रहे हैं। और जल्दबाजी में उसने समय से पहले अपने 2 अंडों में से एक अंडा फोड़ दिया। उस अंडे में से जो बच्चा निकला, उसका अभी सिर्फ आधा ही शरीर बन पाया था। आधा शरीर बनना अभी बाकी था। समय से पहले अंडा फोड़ने के कारण यह बच्चा अपाहिज रह गया और बाहर आने के बाद वह अपनी मां से नाराज हो गया कि आपकी वजह से मैं अपाहिज रह गया, और उसने उनका त्याग कर दिया। उसके बाद विनता अपने दूसरे अंडे के फूटने का इंतजार करने लगी और जब दूसरा अंडा फूटा, उसमें से जो बच्चा निकला वह था गरुण, और बाद में गरुण विष्णु जी के वाहन बने। और गरुण का जो भाई था, जो पहले ही इस सृष्टि का त्याग कर चुका था, उसका नाम था अरुण, और वो बाद में सूर्य देव के 7 घोड़े वाले रथ का सारथी बना। तो इस कहानी का सारांश यह है कि जो अरुण हैं वो सूर्य देव के सारथी हैं, और जो गरुण हैं वह भगवान विष्णु के वाहन हैं, और इस संसार में जितने भी सर्प यानी सांप हैं, वो सभी कद्रू के बच्चे हैं। और आपको यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि गरुण और नाग दोनों बहनों के बच्चे हैं, परंतु इन दोनों में कभी नहीं बनी। ये दोनों नाग एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो इस तरह से इस संसार में सांप आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आगे ऐसी रहस्यमयी कहानियों से आपका मनोरंजन करते रहेंगे। धन्यवाद।